नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी बोले, गर्व की है बात, G20 को दुनिया में बदलाव का जरिया बनाएंगे। 2023 में G20 की मेजबानी करेगा देश। दिल्ली एमसीडी चुनाव में एसीबी की एंट्री। कैश फॉर टिकट मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। टिकट बेचने के आरोप में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का पीए और रिश्तेदार गिरफ्तार। समीर वानखेड़े के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र को लेकर नवाब मलिक की टिप्पणी की होगी जांच। कोर्ट ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश। श्रद्धा मर्डर केस में जांच तेज। श्रद्धा से जुड़े सारे राज खोलेगा आफ्ताब। साकेत कोर्ट ने दी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत। दिल्ली पुलिस ने लगाई थी अर्जी। खतरे में अफगानिस्तान। तालिबान ने देश में लागू किया शरिया कानून। रूह कपाने वाली दी जाएगी सजा। आज की सबसे पहली खबर में बात G20 में भारत के दम की। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कई द्विपक्षीय मुलाकातों का कार्यक्रम रहा। सबसे गर्व की बात, इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। 2023 में G20 की मेजबानी करेगा देश। सम्मेलन की क्लोजिंग सेरेमनी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से एक साथ जूझ रहा है। 2023 भारत के लिए कितना बड़ा रहने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री को जैसे ही वो बैटन हाथ में मिला, देखिए किस तरह का गर्व वो खुद अनुभव कर रहे थे और अपने भाषण में उन्होंने किस तरीके से बताया कि यह हर हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। वन वर्ल्ड, वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस तरह के वसुधैव कुटुंबकम और हिंदुस्तान की संस्कृति को दुनिया भर में उसका प्रचार और प्रसार करने का इतना बड़ा मौका प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी हाथ से जाने देंगे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से, और जो अनोखी बात उन्होंने कही कि जो मिशन है G20 का, वो उसे जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहते हैं। ये किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर का जनता की शक्ति में, जन शक्ति में, जन भावना में विश्वास को बताता है। अब हिंदुस्तान में तो कई लोगों के कलेजे फट रहे हैं, खास करके वो लोग, वो विपक्षी पार्टियों के लीडर, वो बड़े बड़े पत्रकार और एडिटर जो 2014 तक कहते थे कि भाई मोदी आएगा तो फॉरेन पॉलिसी तो बर्बाद कर देगा। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत के ऊपर सवाल खड़े किए थे, अगर उनमें जरा सा भी ऑनेस्टी नाम की कोई चीज है, उनको अपने विचारों के ऊपर रिव्यू करना चाहिए और जनता के सामने खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, उनसे गलती हुई थी। जी, पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाता है। देखिए, ये पूरा अच्छी तरीके से जाता है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस दायित्व को भी बहुत भली भांति निभाने वाले हैं। जी, आज की दूसरी खबर में बात आपके कैश फॉर टिकट कांड की। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली एसीबी ने पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले और पीए समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इस गिरफ्तारी के बाद अब सूत्रों का कहना है कि एसीबी जल्द ही आपके विधायक अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता से पूछताछ कर सकती है। तो वहीं एसीबी के एक्शन के बाद मनीष सिसोदिया ने फिर बोला झूठ, कहा आप में टिकट नहीं बिकता। दिल्ली एसीबी की कितनी बड़ी कार्रवाई। देखिए, ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये पैथोलॉजिकल लायर्स हैं। दिन के उजाले की तरह जो केस बिल्कुल साफ है, उसमें ये दोनों कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल झूठ है। क्या हुआ है? रंगे हाथ पकड़े गए और
इसमें न कोई मीडिया, न कोई बीजेपी, न कोई और बाहरी व्यक्ति का कोई इसमें काम है। सब कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। नॉर्थ दिल्ली में कमला नगर एक जगह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सटा हुआ, वहाँ पे पार्षद की टिकट बिक रही थी 90 लाख रुपए में। जिस महिला को ये टिकट दिया जाना था उससे ये कहा गया कि 90 लाख रुपए दो और टिकट लो। करार ये हुआ कि 90 लाख में 55 लाख तो आप पहले दोगे और टिकट मिलने के बाद 35 लाख दोगे। इसमें से 20 लाख रुपए ये राजेश गुप्ता, उसको दिया गया एक एमएलए को, और दूसरा अखिलेश पति त्रिपाठी को, उसको दिए गए 35 लाख रुपए। अब जब टिकट का लिस्ट आया तो उसमें उस महिला का नाम ही नहीं। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, वो उसके पति भी कार्यकर्ता, तो इन्होंने कहा कि भाई पैसे वापस करो। तो पैसे वापस होने में कुछ गड़बड़ी हो रही थी। ये आम आदमी पार्टी की ये टिकटार थी, वो चली गई एसीबी के पास, सारे ऑडियो वीडियो क्लिप्स दे दिए, कहे कि देखिए हमारे साथ धोखा हुआ। अब तय हुआ कि 15 और 16 तारीख की रात ये एमएलए का 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं वो पैसा वापस करने आएंगे। जब वो पैसे वापस करने आए तो एसीबी के अधिकारी पहले से जाल बिछा करके रखे हुए थे। सारा ऑडियो वीडियो स्टिंग ऑपरेशन, सारे चीज, एवरीथिंग इज इन कैमरा, सारी रिकॉर्डिंग, बातचीत, और उसको रंगे हाथ ये लोग पकड़े गए हैं। अभी 4 विधायक इस केस में नपने वाले हैं। पर इस एमसीडी में पैसों का खेल किस किस शह पे चल रहा है? ये किसी भी पार्टी में बिना टॉप के, क्योंकि इसमें आरोप ये लग रहा है कि ये जो पैसा जो कलेक्ट हो रहा था, और सिर्फ कमला नगर ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी, क्योंकि ये पहले भी एक और आरोप लग चुका कि भाई पैसे में बिक रहा है टिकट, तो ये पैसे 3 लोगों के पास जा रही, ये आरोप लग रहा है, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और केजरीवाल। तो ये जो धंधा दिल्ली के अंदर में चल रहा है कट्टर ईमानदार पार्टी के द्वारा, इसके ऊपर तो एसीबी को जांच करनी चाहिए कि अल्टीमेटली किसके आदेश पे हो रहा था, केजरीवाल के आदेश पे या सिसोदिया के आदेश पे, ये पता करना जरूरी है। जी, आज की तीसरी खबर में बात नवाब मलिक की, जो बेबुनियाद आरोप लगाने की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के बारे में आरोप लगाने के लिए नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस जांच का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को साफ साफ आदेश दिया कि जो भी आरोप नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए थी उसकी निष्पक्ष जांच हो। समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक ने कई सारे बयान दिए थे, अब जांच होगी तो फंसेंगे। देखिए, वो दौर मुझे याद आ रहा है जब रोज सवेरे सवेरे 10 बजे टेबल कुर्सी लेकर के बैठ जाते थे और तमाम मीडिया पहुंच जाती थी। ये शाहरुख खान के बेटे को साइड कवर दे रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि भाई चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको पकड़ लिया गया। अब वो केस तो अलग चल रहा है, लेकिन आपने टारगेट कर लिया एक दलित आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े को। समीर वानखेड़े के इंटीग्रिटी पे कोई आदमी सवाल खड़ा नहीं कर सकता, तो इन्होंने उनके जाति प्रमाण पत्र के ऊपर कि ये तो मुसलमान है, तो ये है, तो वो है। कोर्ट में कई बार ये आदेश आया कि ये मानहानि का केस ऑलरेडी चल रहा था कि आप समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके परिवार, उनकी बहन के ऊपर आप कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन उस समय तो ये मंत्री हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, हनक थी, दंभ था, अहंकार था कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। 1 साल से जेल के अंदर है और जेल से बाहर निकलने के लिए बेल नहीं मिल रहा, और एक के बाद एक नए केसेस जो है इनके ऊपर लद रहे हैं। ये कहते हैं ऊपर वाले के डंडे, उसकी आवाज नहीं होती है, सिर्फ आह निकलती है। जांच होगी, सारे खुलासे सामने आएंगे, सारी झूठ जो है उसकी पकड़ी जाएगी।
जी, अब बात श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी। श्रद्धा मर्डर केस में जांच तेजी से की जा रही है। हर उस जगह की तलाश ली जा रही है जहां पर आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके हैं। दिल्ली पुलिस ने आज सीन को रिक्रिएट किया। बताया जा रहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आफताब। साथ ही दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कोर्ट से अर्जी लगाई थी। अब आफताब का नार्को टेस्ट होगा। जांच कितनी आसान हो जाएगी? देखिए, नार्को टेस्ट के लिए इसलिए पुलिस गई है कि मैं 3 दिन से कह रहा हूं ये तो छूट जाएगा, क्योंकि ये पुलिस को भी अब तक गफलत में डाल रहा था। उसकी सारी कहानी फेक निकल रही है। काफी दिन हो गया है, कोई एविडेंस नहीं है। वो जो टुकड़े मिल रहे हैं वो जानवर के हैं, इंसान का है, श्रद्धा का है या किसी और का है। कई सारे लूप होल्स हैं इस केस के अंदर। कोई गवाह नहीं है, कोई वेपन नहीं है। जिस औजार से इसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए वो औजार कहां है? कहां है श्रद्धा का फोन? कहां है इसका फोन? नदी में फेंक दिए इसने। ये शातिर क्रिमिनल माइंडेड अपराधी है। और इसीलिए कि चूंकि ऑलरेडी मीडिया में इतनी बड़ी बात हो चुकी इस केस को लेकर के, और अगर दिल्ली पुलिस इसमें कोई कंक्लूसिव इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जिसके जरिए कोर्ट में इसे सजा दिलाई जा सके वो नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए नार्को टेस्ट के लिए गई है। ये एक शातिर अपराधी, शातिर क्रिमिनल है। और यकीन मानिए ये काम इसने अकेला नहीं किया। अकेला इतना बड़ा कोई कुकर्म को अंजाम नहीं दे सकता। काफी गहरे राज है इस केस में। इतने शातिराना अंदाज से मर्डर किया गया, क्या लव-जिहाद एंगल से जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हर एंगल को तलाशना चाहिए। और इस तरह से आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं, श्रद्धा का दोष इतना ही है कि आपने माता पिता की बात को नहीं माना और आप एक अजनबी के साथ इस तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया। तो ये चीज़ है, लव जिहाद का भी एंगल बिल्कुल इसमें दम है। जी, आज की आखिरी खबर में बात खतरे में आए अफगानिस्तान की। तालिबान अब अपने असली रंग दिखाने लगा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने न्यायाधीशों को देश में पूरी तरह से इस्लामी यानी शरिया कानून लागू करने का आदेश दिया है। मतलब इसके बाद अब अपराधियों को शरिया कानून के तहत सजा दी जाएगी। इसमें पत्थरबाजी, कोड़े मारना, चौराहे पर फांसी पर लटकाना और चोरों के हाथ पैर काटने की सजा दी जाएगी। तालिबान का ये आदेश अफगानिस्तान के लिए खतरा बड़ा है। पहले से ही इस बात की चर्चा चल रही थी और अब तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो बाइडेन को अब बताना पड़ेगा भाई कि किस आधार पे आपने अफगानिस्तान को इस अंधकार युग में ढकेल दिया। पाकिस्तान की गफलत, पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग और पाकिस्तान की चालबाजी ये दुनिया के सामने आनी जरूरी है। अमेरिका को पाकिस्तान ने यह समझाया कि तालिबान बदल गया। तालिबान ने ये पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया में ये आश्वासन दिलवाया कि हम वापस वही रूल, वही कानून, वही शरिया नहीं लागू करेंगे। हम यहाँ पे सबको अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार होगा, बच्चों को अधिकार होगा। और इस करार पे ही अमेरिका सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चला गया। अब वापस तालिबान अपना ओरिजिनल चेहरा दिखा रहा है। पाकिस्तान के वादों का क्या हुआ? दुनिया में कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? जो बाइडेन की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? इस शरिया कानून की वजह से अफगानिस्तान में अगर एक भी मौत होती है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और पाकिस्तान होगा। और तालिबान को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की जो कोशिश की गई थी
वो एक छलावा था, वो आज सिद्ध हो गया है। जी, धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।